लेकिन 2022 में तो उन्होंने कहा था, अभी आप स्वागत ही कर रहे हैं। नहीं 2022 में तो उन्होंने कहा था कि नहीं कहा था उन्होंने? तो क्या हुआ? कुछ हुआ सर? दिल और जुबान में बड़ा फर्क है। अगर दिल से उन्होंने कहा है तो हम भी स्वागत करते हैं। ये भागवत जी का बयान सही है कि हर आदमी अपने को सबसे बड़ा हिंदू लीडर साबित करने की कोशिश कर रहा है। ये होड़ लगी हुई है, हम हिंदुओं के सबसे बड़े नेता हैं। और ये शायद भागवत जी को लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम माइनस हो जाए। हम सलूट करेंगे, सलाम करेंगे जिस दिन आप इन संगठनों के ऊपर लगाम लगा देंगे और आपके पार्टी जो पॉलिटिकल विंग है वो वर्शिप एक्ट के समर्थन में कि लागू होना चाहिए, आप हलफनामा दिलवा देंगे तो यकीनन हम आपको बनारस में बुला करके हम मुसलमानों की तरफ से आपका स्वागत करेंगे। लेकिन ये मिलीजुली कुश्ती नहीं होनी चाहिए। आज एक बार फिर हम बनारस में हाजिर और हमारे साथ खास मेहमान अतहर जमाल लारी साहब मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे मोहन भागवत के हालिया बयान को लेकर जो उन्होंने पिछले दिनों पुणे में एक कार्यक्रम के दौरान किए। जिस तरह से उन्होंने कहा कि जिस तरह से मस्जिद मंदिर के नए नए विवाद उठ रहे हैं, कोई नेता हिंदुओं का नेता बनने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ये बयान के बाद से तमाम मुस्लिम हलकों में उसका स्वागत किया जा रहा है, चाहे ज्ञानवापी मस्जिद की कमेटी हो, ऑल इंडिया उलमा बोर्ड हो, चाहे राष्ट्रीय उलमा काउंसिल, जितनी भी तमाम तरह की तंजीमें हैं, सभी ने मोहन भागवत के इस बयान का इस्तकबाल किया। सवाल ये पैदा होता है कि 2022 में भी उन्होंने इस तरह का बयान दिया था, लेकिन उसके बाद देखने को मिले संभल से लेकर अजमेर, बदायूं तमाम तरह के मामले देखने को मिले। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई हुई है वर्शिप एक्ट पर, मामला अभी थमा हुआ है। तो हमसे बातचीत करने के लिए अतहर जमाल लारी साहब एक बार फिर मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस बयान के बाद ये मामला रुकेगा या आगे बढ़ता रहेगा। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कुछ अंश जो हम कहना चाहते थे आपने वो 2022 का जिक्र कर ही दिया। 2022 में भी मोहन भागवत जी ने कहा था कि अब क्या ज़रूरत है जब राम मंदिर हमको मिल गया, और उस वक़्त ज्ञानवापी का विवाद चल रहा था। तो उन्होंने कहा था कि अब हर मस्जिद में क्यों शिवलिंग ढूंढना, अब हमें ये बंद कर देना चाहिए। लेकिन 2022 के उसके बयान के बाद क्या कोई फ़र्क पड़ा? हमें तो लग रहा है कि जब उन्होंने बयान दिया है तो उसके बाद तो ये और तेज़ी से मामला बढ़ गया। उस वक़्त तो एक ज्ञानवापी का मसला था, लेकिन आज सैकड़ों मस्जिदों का मामला है पूरे हिंदुस्तान में, जिसमें मस्जिद के नीचे जो है मंदिर तलाश की जा रही है, शिवलिंग तलाश किया जा रहा है, और अब तो मुस्लिम इलाकों में मंदिर भी तलाश की जा रही है कि ये पुरानी मंदिर है, ये प्राचीन मंदिर है। तो ये मामला तो हमें नहीं लगा कि उनके बयान से कुछ उस पर लगाम लगी हो, और आखिर क्या वजह है कि उस पर लगाम नहीं लगा। लेकिन आज फिर कुछ दिन पहले उनका एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि जो है ये रोज़ नए नए विवाद खड़ा करना उचित नहीं है, और देश में एक साथ सहिष्णुता के साथ हमको रहना चाहिए, समावेशी तरीके से जो है, और पूरे देश में जो है, दुनिया में जो है, हमको दिखाना चाहिए कि हम आपसी भाईचारे के साथ रहते हैं। आप अगर गौर करेंगे, इस बार उन्होंने कहा है कि कोई जो है नया हिंदू का नेता बनना चाहता है, तो कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि ये योगी आदित्यनाथ की तरफ इशारा है, क्योंकि उन्होंने विधानसभा में भी खुले मंच से कहा था कि जो है ज्ञानवापी को लेकर कि वहाँ पर मंदिर है। तो इशारा कहीं उनकी तरफ भी तो हो सकता है कि उन्होंने पहले कहा और ना माना। ये टॉपिक पे तो हम आपसे बात करेंगे, लेकिन अभी जो उन्होंने बयान दिया है, जो आपने कहा कि तमाम लोग उसका स्वागत कर रहे हैं, बनारस में भी ज्ञानवापी कमेटी की तरफ से हाँ स्वागत हुआ। देखिए, हम भी स्वागत करेंगे कब? जब वो दिल से कहे हो। दिल और जुबान में बड़ा फर्क है। अगर दिल से उन्होंने कहा है तो हम भी स्वागत करते हैं, और अगर उनके इस बयान पे अमल दरामद हो। देखिए, एक बात बता दें, आरएसएस की ही तमाम ये संगठनें हैं, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, दुर्गा बानी हो, या जितने भी हिंदूवादी संगठन हैं, वो सब आरएसएस की ही शाखा हैं। उसमें राष्ट्रीय मुस्लिम मंच भी है, मुसलमानों की भी शाखाएं बहुत से नाम से, कभी कोई नव भारत के नाम से, तो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के नाम से, तमाम ऐसी शाखाएं हैं।
और आरएसएस की एक सबसे बड़ी पार्टी जो कहा जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, वो भारतीय जनता पार्टी, उनका पॉलिटिकल विंग है, जो आरएसएस के इशारे पे, आरएसएस की मर्जी पे वहाँ मंत्री बनाए जाते हैं, अध्यक्ष बनाए जाते हैं। टिकट एमपी और एमएलए का आरएसएस की मर्जी से दिया जाता है। तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, वो आरएसएस का पॉलिटिकल विंग। और पॉलिटिकल विंग अगर इस बात को नहीं मान रहा है तो हम क्या कहेंगे कि क्या ये दिल से भागवत जी कह रहे हैं? अगर ईमानदारी से भागवत जी के अंदर दिल में है ये बात, मिली जुली ये नूरा कुश्ती न हो, दिल से चाहते हैं तो सबसे पहले उनके पॉलिटिकल विंग को पहल करनी चाहिए और उनको यह निर्देश देना चाहिए, जिस तरह से तमाम पदाधिकारी वो टिकटों पे वो निर्देश देते हैं। वो तो अब तभी हो पाएगा जब सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी मामले की सुनवाई की है और हलफनामा दाखिल करने को सरकार से कहा है। अब सरकार किस तरह का हलफनामा दाखिल होती है, देखिए, तभी पता चल पाएगा। देखिए, तभी पता तो चल जाएगा। हम उस टॉपिक पे आएंगे, वो तो चल जाएगा पता, लेकिन कम से कम वो प्रधानमंत्री से लेकर के भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को तो ये निर्देश दे ही सकते हैं, उनके नेताओं को तो ये कह ही सकते हैं कि आप लोग भी संयम बरतें और इस तरीके की बात नहीं होनी चाहिए। और जहाँ तक बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो सरकार से हलफनामा मांगा है। सरकार तो लगातार कई बार कोर्ट ने हलफनामा मांगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हलफनामा नहीं दिया। और मोहन भागवत जी अगर चाहते हैं ईमानदारी से कि अब मंदिर मस्जिद का मसला न उठे, 1947 के बाद जो वर्शिप एक्ट 1991 आया है तो उसको ऊपर अमल दरामद होनी चाहिए। तो फिर सरकार से इनको खुल के कहना चाहिए कि आप हलफनामा दो इसके पक्ष में कि जो वर्शिप एक्ट है वो लागू रहना चाहिए और इस तरीके के कोई नया विवाद नहीं आना चाहिए, न सुनवाई होनी चाहिए और उस एक्ट पे सख्ती से अमल दरामद होना चाहिए। और अगर ये सरकार करती है तो हम तो मानेंगे कि तब मोहन भागवत की बात चली है, मोहन भागवत ने कहा है। और अगर सरकार उसके खिलाफ जाती है तो हम तो फिर वही कहेंगे कि मोहन भागवत के दिल में कुछ है, जबान पे कुछ है। दिल में हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं लोग, और जबान से दुनिया को दिखाने के लिए कि हम भाईचारा चाहते हैं। और ये एक दिखावटी बात होगी। ईमानदार है अगर तो उन्हीं का तो पॉलिटिकल विंग है। जहां देखिए 3 ही नेता इस वक्त देश में मजबूत हैं। सबसे पहले भागवत हैं जी हैं, हाँ, जिनकी बात सब मानते हैं, और दूसरे हैं नरेंद्र मोदी जी, और तीसरे अमित शाह जी। योगी आदित्यनाथ नहीं मानते? अब तो मुख्यमंत्री है ना, वैसे तो फिर बात मानने पे मैं पूछ रहा हूँ। अब बात मानने पे अब योगी आदित्यनाथ जी नरेंद्र मोदी जी की कितना बात मानते हैं, मोहन भागवत जी की कितना बात मानते हैं, तो बाद में पता चल ही जाएगा, पता चलेगा। लेकिन जो केंद्र की नेता हैं वो 3 मेन नेता हैं, जो सबसे पहले भागवत जी का नाम आता है, नरेंद्र मोदी जी का नाम आता है, अमित शाह जी का नाम आता है। उन्होंने कहा कि नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं हिंदुओं के, तो योगी की तरफ इशारा आप समझ रहे हैं कि है? देखिए, इशारा किसके तरफ है नहीं है, मैं उस टॉपिक पे आ रहा हूँ। उन्होंने कहा है, और नरेंद्र मोदी जी भी अभी कुवैत गए थे, बहुत गले मिलते हैं और दिखाते हैं कि हिंदुस्तान में माइनॉरिटी के ऊपर कोई जुल्म ज्यादती नहीं हुई। सम्मान भी मिल गया सबसे बड़ा। हाँ, उनको सम्मान भी मिला। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए, मोदी जी का भी एक बयान आया था मॉब लिंचिंग पे, आपको याद होगी। उन्होंने कहा था ना कि ये जो है रात को जो है जो अपने को बजरंग दल का कार्यकर्ता बन के जो है गुंडागर्दी करते हैं, असल में वो गुंडे अपराधी हैं। लेकिन उसके बावजूद भी, और ऐसे लोगों से किनारा कसना चाहिए, ऐसे लोगों की हम तायद नहीं करते, उसके बावजूद भी मॉब लिंचिंग बढ़ती गई, कहीं उस पर रोक नहीं लगा। हमारे पैगंबर इस्लाम के खिलाफ नुपुर शर्मा से लेकर के तमाम लोगों ने आपत्तिजनक बयान दिए, और उसके बावजूद भी उनको फ्रिज एलिमेंट कहने के बाद फिर पार्टी में ले लिया गया। टी राजा को सस्पेंड करने के बाद जो हमारे प्रॉफिट के बारे में जहर उगलने का काम किया था, फिर उसको पार्टी ने ले लिया और टिकट दे दिया। तो हम कैसे मान लें? अगर सही मानों में ये लोग ईमानदार हैं तो ये सख्ती से इसको ऊपर अमल करें, और अमल जब करेंगे तो यकीनन देश का माहौल बनेगा। और हम चाहते हैं कि देश का माहौल बने, देश टूटने ना पाए। और जहाँ तक नेता की बात कर रहे हैं, तो आज हर
नेता, सही बात है, ये भागवत जी का बयान सही है कि हर आदमी अपने को सबसे बड़ा हिंदू लीडर साबित करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, एक बात ये भी है कि अभी तक तो हिंदुओं के सबसे बड़े लीडर जो है भागवत जी थे, आरएसएस के सरसंघ चालक थे, और वो सबसे बड़े थे। अब कुछ लोग उनसे भी बड़ा नेता बनने की होड़ में लगे हुए हैं कि हम हिंदुओं के सबसे बड़े हितैषी हैं, हम हिंदुओं के सबसे बड़े नेता हैं। और भागवत जी ने शायद उनको ये एहसास लग रहा हो कि हमसे भी कोई आगे ना निकल जाए, इसलिए उन्होंने ये बयान दिया है कि कुछ लोग जो है हिंदुओं का बड़ा नेता बनना चाहते हैं। और यह हकीकत है कि होड़ लगी हुई है कि पैगंबर इस्लाम के खिलाफ उनके शान में गुस्ताखी कर दी जाए, चारों तरफ पूरे देश में उनका नाम आ जाएगा, हमारे खिलाफ जहर उगल दिया जाए, हमारे खिलाफ नारे लगाएं, मंदिर के मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने के लिए एप्लीकेशन दे दिया जाए, पूरे हिंदुस्तान में नाम हो जाए। और ये होता है कि भाई हिंदुओं का ये बहुत बड़ा नेता है। तो एक माहौल बनाया जा रहा है कि हम हिंदुओं के सबसे बड़े नेता हैं। कोई असेंबली में बोलता है, कोई पार्लियामेंट में बोलता है, कोई पार्लियामेंट में मुसलमान को गाली देता है, और कोई कहीं बोलता है, कोई जज की जो है तारीफ करता है, कहता है कि भाई उन्होंने जो बयान दिया वो सही है। तो ये क्या है? ये होड़ लगी हुई है, हम हिंदुओं के सबसे बड़े नेता हैं। और ये शायद भागवत जी को लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम माइनस हो जाए, इसलिए वो भी उनका दर्द होगा, वो भी छलक रहा होगा। लेकिन अभी तक तो जो हम लोग जानते रहे कि भागवत जी है मेन है, और भागवत जी के ही इशारे पे ये पार्टी चलती रही है, और तमाम वो संगठनें हैं जो इनकी ब्रांचेज हैं, इनके कहने पे चलती हैं। और भागवत जी से मैं अपील करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि ईमानदारी से अगर भागवत जी आप चाहते हैं, हमारे दिल में आपके लिए सम्मान है, हम सलूट करेंगे, सलाम करेंगे जिस दिन आप इन संगठनों के ऊपर लगाम लगा देंगे और आपके पार्टी जो पॉलिटिकल विंग है वो वर्शिप एक्ट के समर्थन में कि लागू होना चाहिए, आप हलफनामा दिलवा देंगे, तो यकीनन हम आपको बनारस में बुला करके हम मुसलमानों की तरफ से आपका स्वागत करेंगे। लेकिन ये मिलीजुली कुश्ती नहीं होनी चाहिए, कथनी और करनी फर्क नहीं। हाँ, फर्क नहीं होनी चाहिए। आप दिल से बोलिए, जुबान से दिखावटी बात मत करिए। हमें उम्मीद लग रहा है कि हो सकता है कि आप दिल से बोले हो तो उस पर अमल दरामद कराइए। मुसलमानों ने बड़े अच्छे से स्वागत किया, तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद तो जगी है मुसलमानों में कि अब जो है ये मामला जाकर विवाद खत्म होगा। विवाद खत्म हो जाएगा तो हम भी स्वागत करेंगे। लेकिन 2022 में तो उन्होंने कहा था, अभी आप स्वागत नहीं कर रहे। नहीं, 2022 में तो उन्होंने कहा था कि नहीं कहा था उन्होंने? क्या हुआ? कुछ हुआ सर? अगर उसका असर पड़ेगा तो हम स्वागत नहीं, हम उनको माला पहनाएंगे, हम यहाँ आके उनको सम्मानित करेंगे कि मोहन भागवत सिंह, देखिए उनके अंदर दूरअंदेशी है, वो इस बात को समझ रहे हैं कि देश का जो नाम है पूरे दुनिया में बदनाम हो रहा है, और पूरे दुनिया में लोग देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी हो रही है, जुल्म ज्यादती हो रही है हर जगह, हर कोर्ट से ले करके जो है तमाम वो संवैधानिक संस्थाओं के द्वारा जो है कहीं ना कहीं हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं, हमको टारगेट किया जा रहा है, हमको निशाना बनाया जा रहा है, हमारे खिलाफ जहर अफशानी हो रही है, ये हो रहा है। तो दुनिया में बदनामी हो रही है, और अगर आगे बढ़ना है, विश्व गुरु बनना है, तो इसके ऊपर रोक लगानी होगी। ये देश हमारा है, हमको भी इस देश से प्यार है, हमने कुर्बानी दी है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि देश की एकता और अखंडता बनी रहनी चाहिए। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे अताहर जमाल लारी साहब से, जो वरिष्ठ नेता हैं, बनारस में पूर्व सांसद प्रत्याशी रहे हैं 3 बार। आप इनकी बातों से कितना सहमत है? और मोहन भागवत ने जो अपील की है, जो अपने नेताओं से, अपने विंग से अपील की, अब देखना ही होगा कि जब केंद्र सरकार अपना हलफनामा दाखिल करती है वर्शिप एक्ट पर, तो उसमें क्या होता है, तभी ये पता चल पाएगा कि मोहन भागवत की बातों का कितना असर होता है। आप तब तक बने रहिए, हम और खबरों के साथ आपके साथ हाजिर होते रहेंगे। आप देख रहे थे खोज खबरिया बनारस से, मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।